नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त पहलवानों का जो प्रदर्शन है बृजभूषण सिंह के खिलाफ वो लगातार जारी है। इसमें नए अपडेट्स आते रहते हैं और इसी बीच आपको बता दें कि WWE के पूर्व चैंपियन पहलवान द ग्रेट खली ने भी अब इस आंदोलन को लेकर, इस आप कह सकते हैं प्रदर्शन को लेकर अपने तरफ से प्रतिक्रिया दी है। और ये प्रतिक्रिया जो है ये काफी ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि खुद वो बड़े एक पहलवान हैं। द ग्रेट खली ने भारत का नाम काफी ऊंचा किया था। द ग्रेट खली की एक अलग फैन फॉलोइंग है और ऐसे में द ग्रेट खली द्वारा पहलवानों के आंदोलन का विरोध किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक पहलवान ने दूसरे पहलवान के जो है आंदोलन का विरोध किया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें राजनीति है। और राजनीति वाली जब बात सामने आती है तो मैं आपको एक बैक स्टोरी बता दें कि इस पूरे आंदोलन में, जो आंदोलन की शुरुआत पहलवानों के नाम से हुई थी, इसमें खाप पंचायत, राकेश टिकैत, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और कई सारे राजनेता आकर बयानबाजी करके गए हैं। और इन सभी ने इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधने का प्रयास जो है वो किया है। ऐसे में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE के पूर्व चैंपियन पहलवान दलीप सिंह उर्फ द ग्रेट खली ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के विरोध प्रदर्शन है उसे राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पहलवान का इस्तेमाल किया जा रहा है। खली के उपायुक्त अनीश यादव से मुलाकात के बाद मिनी सचिवालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WUFI के जो प्रमुख है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे विरोध के पीछे राजनीतिक कारण जो है वो मौजूद है। उन्होंने विरोध करने वाले पहलवानों से भी यह आग्रह किया कि जो अभ्यास व जंतर मंतर पर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये अभ्यास के लिए अपने मैदान में वापस आए और पुलिस को मामले की जांच करने दें। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस और प्रशासन को मामले की जांच करने दीजिए। किसी को दबाव नहीं जो है बनाना चाहिए। आपको बता दें कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक सहित कुछ फेमस पहलवान पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने साथी खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इनमें से ज्यादातर पहलवान जो है वो हरियाणा के हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई किसान संघों ने इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। ऐसे ही लोग या तो जो विपक्ष में बैठे हैं या फिर जो सिर्फ सरकार को घेरने का काम करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। राकेश टिकैत जो कुछ भी बात होता है तो आंदोलन की धमकी देने लगते हैं। ये आंदोलन शुरू हुई थी किसान की मांग को लेकर और वो मांग भी पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद उन्होंने अब प्रेशर बनाने के लिए, एक तरह से दबाव क्रिएट करने के लिए अब वो इस धौस का इस्तेमाल करते हैं। और इस जो किसान का ये आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त ये एक था और धीरे धीरे ये कितने भागों में बंटता चला गया। और अब आप देख सकते हैं कि अब पहलवानों का जो ये विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, इसके बाद से जो है कई तरह की बातें सामने आई। हाल ही फिलहाल में बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी था। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ इतने सारे उन्होंने आरोप लगाए हैं, मेरे खिलाफ अगर एक भी आरोप सिद्ध कर देते हैं तो मैं यही चौराहे पर, मुझे बीच चौराहे पर जो है फांसी पे लटका देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं अपने पद से इस्तीफा दे सकता हूं। मैं अपने पद से इस्तीफा इस वजह से नहीं दे रहा हूं क्योंकि अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो ये साबित हो जाएगा कि मैंने कुछ गलत किया है और इसी वजह से मैं जो है इस पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे चाहिए कि ये सारे जो है पूरी तरीके से जांच पड़ताल हो जाए और उसके बाद जो सच है सबके सामने आ जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन जो है इस कुश्ती को दे दिया, इस जो है खिलाड़ियों को दे दिया, पहलवानों को दे दिया, मैंने इसमें अपना जीवन व्यतीत कर दिया है और इस तरीके के आरोप मुझे भी व्यथित करते हैं।
हैं। वहीं आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह के समर्थन में भी कई सारे जो संस्था है वो उतर कर आए। जो राजपूत संस्था थे, महासभा थी, वो भी उनका समर्थन करती नजर आई। उन्होंने भी कहा कि इसमें पूरी राजनीति है, ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये राजनीति से प्रेरित है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। जब जांच पड़ताल होगी, परतें खुलती सामने आएगी और धीरे धीरे सच्चाई जो है खुल जाएगी। बता दें कि इस तरीके से अब इस मामले में जिस तरीके से करनाल के गांव सामना बाहू में चल रहे जो है पोल्ट्री फार्म के कारण हो रहे प्रदूषण से विश्व में कई देशों में रेसलिंग के भारत का डंका बजाने वाले द ग्रेट खली भी परेशान कर दिया और इससे जुड़ी समस्या को लेकर ही वो उपायुक्त अनीश यादव से मिलने जो है पहुंचे थे। और इसी दौरान जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के संदर्भ में पत्रकारों से सवाल पर खली द्वारा जो है अपना जवाब दिया गया। खली ने कहा कि जंतर मंतर पर राजनीति हो रही है, वहाँ खिलाड़ी अब बहुत पीछे रह गए हैं और सच ये है कि वहाँ उनका इस्तेमाल हो रहा है, राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि जो मेडल आएंगे वे ग्राउंड में प्रैक्टिस करने से आएंगे, ना कि न धरना प्रदर्शन करने से। खली ने आगे ये भी कहा कि संबंधित मामले में कोर्ट और पुलिस अपना काम कर रही है, जांच हो रही है, बेवजह किसी पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। धरने पर राजनीति छोड़कर खिलाड़ियों को ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे उनके खेल में सुधार होगा और देश के लिए मेडल जीतकर लाए जा सकेंगे। धरने पर राजनीतिक पार्टियों के लोग बैठे तो बेहतर होगा। तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि ये धरना, ये प्रदर्शन, ये सारी चीजें ये राजनीतिक पार्टियों को शोभा देती है। अगर इन्हें करना है तो ये राजनीतिक पार्टी जाए, वहां पर धरना करे, प्रदर्शन करे, विरोध प्रदर्शन करे, ये उनकी बात है। लेकिन आप जो है इस तरीके से खिलाड़ियों का नाम खराब ना करें, आप जाके इस तरीके से धरना प्रदर्शन ना करें, आप जाके इस तरीके से धरने पर जो है ना बैठे। आप जो है मेडल लाने का काम कर रहे हैं, आप ग्राउंड पर जाकर प्रैक्टिस करिए, आप जो है देश का नाम ऊंचा करने के बारे में आगे सोचिए। जब मामला दर्ज किया हुआ है, मामला कोर्ट में भी है, तो प्रशासन पर भरोसा रख के उन्हें फैसला करने दीजिए कि प्रशासन अपने तरफ से क्या फैसला कर रही है इस मामले में, प्रशासन को क्या लगता है इस मामले में। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी अहम और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। और यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के लिए आप ये प्रशासन पर छोड़ दें, आप इसके लिए अपनी तरफ से किसी तरीके का कुछ जो है अलग से प्रदर्शन करके दबाव जो है अनायास दबाव बनाने का प्रयास ना करें। खली ने बताया कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मुद्दे की शिकायत लेकर जिला उपायुक्त के पास भी आए थे। उन्होंने कहा कि जो है एक जो ढांचा है, ये सारे पहलवानों का जो काम है, इसे जो है देखने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से पहलवान इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं वो जो है सही नहीं है, प्रदर्शन उन्हें नहीं करना चाहिए और धरने पर उनके मैदान पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा ग्रेट खली ने कि जो भी जो रेसलिंग एकेडमी के पास बने हुए जो उनकी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम लेकर गए थे और पत्रकारों से उन्होंने बात किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खिलाड़ी जो वहाँ पर है वो बहुत पीछे रह गए, जो पहलवान है, खिलाड़ी है, उनका वहाँ इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ पर जो राजनीति है वो की जा रही है। जो मेडल आएंगे वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करके आएंगे, धरना प्रदर्शन करने से वो मेडल नहीं आएंगे। तो वहाँ पर जाकर इस तरीके से प्रदर्शन करना कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये भी कहा कि खिलाड़ियों को ग्राउंड में जाना चाहिए और धरने पर राजनीतिक पार्टियों के लोगों को बैठना चाहिए। तो वहीं इस मुद्दे पर एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर जो है वो संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं पहलवानों का इस्तेमाल जो है इस पूरे प्रदर्शन में किया जा रहा है, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां, जैसा कि हमने आपको बताया कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, अब राकेश टिकैत, खाप पंचायत और कई सारे जो ये विपक्ष में रहते हैं, ये सरकार के खिलाफ एक भी मुद्दा ढूंढते रहते हैं सरकार पर निशाना साधने का, ये सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे और ये सारे लोग जो है सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए इस तरीके से जो है ये मुद्दा उठाते हुए नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।